ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। यह माया तो उनकी आँखों के सामने ठहरती ही नहीं, झेप कर दूसरे ही भाग जाती है। परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार बकते रहते हैं। भगवत स्वरूप नारद द्रव कर्म काल स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। वेद नारायण परायण है, देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं, और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही मैं तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित हैं। सब प्रकार के योगी भी नारायण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। सारी तपस्या नारायण की ओर ही ले जाने वाली है। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का परिवास भगवान नारायण में ही है। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर से स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी सृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनकी इच्छा अनुसार सृष्टि रचना करता हूँ। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, तमोगुण ये तीन गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए जाते हैं। ये ही तीनों गुण द्रव, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नियति मुक्त पुरुष को ही माया से स्थित होने पर कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। नारद इसलिए इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन तीन आवरणों से अपने स्वरूप को भलीभांत ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे ही एकमात्र स्वामी वे ही हैं। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महत्व को जन्म दिया। रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि होने पर महत्व का जो विकार हुआ, उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव रूप तम प्रधान विकार हुआ। वह अहंकार कहलाता है और विकार को प्राप्त होकर तीन प्रकार का हो गया। उसके भेद हैं वैगारिक, तेजस और तामस। नारद जी वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव शक्ति प्रधान है। जब पंच महाभूतों की कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तमन्ना और गुण शब्द हैं। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण ज्ञान से यह शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, ओज और बल इसी के रूप हैं। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द एवं स्पर्श भी इसमें हैं। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है। रस कारण तत्वों के गुण शब्द, स्पर्श और रूप भी इसी में हैं।
जल के जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है गंध। कारण कारण के गुण कार्य में आते हैं। इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान हैं। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों की 10 अधिष्ठातु देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। उनके नाम हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्वनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण, ये 5 ज्ञानेन्द्रिया एवं वाकुस, हस्त, पाद, गुदा और जनेन्द्रिया, ये 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। श्रेष्ठ ब्रह्माविद जिस समय वे पंचभूत इंद्रिय मन और सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर को रचना नहीं कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कर्म कारणवश स्वीकार करके वृष्टि, समाष्टि रूप पिंड और ब्राह्मण दोनों की रचना की। वह ब्राह्मण रूप अंडा 1 सहस्त्र वर्ष तक निर्जीव रूप में जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला, जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिंह सहस्त्रों की संख्या में है। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और रहने वाले वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उसकी कमर से नीचे की अंगों में 7 पाताल की और उसके पेड़ू से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है। भुजाएं छत्री हैं। जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ। पैरों से लेकर कटी पर्यंतन 7 पाताल तथा भूलों की कल्पना की गई है। नाभि में भूलों की, हृदय में स्वर्गलोक की और परमात्मा के वक्ष स्थल में महलोक की कल्पना भी की गई। उसके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा की नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। उस विराट रूप पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सूतल लोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तलुओं में पाताल समझना चाहिए। यह इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोगों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भूलोक है और सिर में स्वर्लोक है। श्रीमद् भगवत महापुराणे महात्मा संहिता है, द्वितीय स्कंधे 5वां अध्याय समाप्त। 68वां अध्याय विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उनके अधिष्ठा देवता अग्नि उत्पन्न हुए। 7 छंद उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्य सब प्रकार के रसेंद्रिया और उसके अधिष्ठातु देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए हैं। उनके नासा छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण और वायु तथा घ्राणेन्द्रिय से अश्वनी कुमार समस्त औषधियाँ एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। उनकी नेत्र इंद्रिय रूप और तेजस की तथा नेत्र गोलोक, स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोत्रेंद्रिय से निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार का खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से
निकले हैं। उनके रोम सभी उद्भिज पदार्थों के जन्म स्थान है, अथवा केवल उन्हीं के जीने से यज्ञ संपन्न होते हैं। उनके केश, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुओं तथा भुजाओं से प्राय संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भू भुव स्व तीनों लोकों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को भागा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी जनेन्द्रिय मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। नारद जी विराट पुरुष की वायु इंद्रिय यम, मित्र और मल त्याग का तथा गुदा द्वारा हिंसा, निष्कृत, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नारियों से नद नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदर में मूल प्रकृति रस नाम की धातु था। समुद्र समस्त प्राणी और उनकी मृत समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। नारद, हम, तुम, धर्म, सनकादिक, शंकर, विद्वान और अंतकरण सबके सब उनके चित्त के आश्रित हैं। कहाँ तक गिनाएं? मैं तुम तुम्हारे बड़े भाई सनकादिक, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पंछी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु, पुंछल, तारे, बिजली और बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ भी कभी था है या होगा, सबको वह घेरे हुए हैं और उसके अंदर यह विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिणाम में ही स्थिर है। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर भीतर सर्वस्त्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे वह परे हैं और अमृत एवं अभय पद मोक्ष का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोक भगवान के एक पाद मात्र अंश मात्र है तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भुवन लोक और स्वर्गलोक के ऊपर महलोक है और उसके भी ऊपर जन, तप और सत्यलोकों में क्रमशः अमृत, क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। जन, तप और सत्य, इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक और स्वर्गलोक के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में 2 मार्ग बतलाए गए हैं, एक अधिष्ठा रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम रूप उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त करने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त करने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करते हैं, किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग हैं, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत एकादश प्रतीक एवं गुणमयी विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उन सर्वथा अतीत हैं। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली।
तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशुगुप स्तंभ, कुछ यज्ञ भूमि और यज्ञ के वेग उत्तम काल की कल्पना की। सृष्टि श्रेष्ठ यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं, जौ चावल आदि औषधियाँ, घृत आदि स्नेह पदार्थ, छह रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋषक, यजु, साम, चातुर्होत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पंडित ग्रंथ, संकल्प, तंत्र, अनुष्ठान की रीति, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, यह समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुषों के अंगों से ही इकट्ठी की है। इस प्रकार विराट पुरुषों के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया। तदंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की। इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य और मनुष्यों के यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्रकृत गुणों से रहित है, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वे स्वयं ही विष्णु के रूप से इसका पाताल करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्व, रज और तम की 3 शक्तियाँ स्वीकार कर ली। बेटा, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न है। प्यारे नारद जी, मैं प्रेम पूर्वक एवं उत्कृष्टित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दिखती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्या है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगलमय एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण रूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थितियों में दूसरे तो उसका पार पा ही कैसे सकते हैं। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी भी अपने समस्त स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनको माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठाक नहीं समझ सकते। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकल लगाते हैं। हम लोग केवल उनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। मैं अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हूँ। प्रत्येक लोक में वे स्वयं अपने आप की सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार कर लेते हैं। माया के लेह से रहित केवल ज्ञान रूप हैं और अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित है। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण हैं, न उनका आदि है न अनंत है। वे तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय हैं। नारद महात्मा लोग जिस समय अपने अंतकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं, परंतु जब असत्य पुरुषों के द्वारा कुर्त कर्मों का जाल बिछाकर उनको ढक लिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष और उनके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड, शरीर, उसका अभिमानी स्थावर और जंगम जीव, सबके सब उन अनंत भगवान के ही रूप हैं।
मैं शंकर विष्णु दक्ष आदि से प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अनन्य भक्तजन, स्वर्गलोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोगों के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चारणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि पितृ पति, शैलेंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज और भी प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांड, जल जंतु, मुर्ग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रियां, बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त हैं, अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति से युक्त हैं, एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्णन वाली रूप या अरूप हैं, वे सब के सब परमात्मा तत्व स्वरूप भगवान ही हैं। नारद, इसके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान लीला अवतार भी शास्त्र में वर्णित ही हैं। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर एवं श्रवण इंद्रिय के दोषों को दूर करने वाला है। तुम सावधान होकर सुनो। श्री इतमत महाभागवते पुराणे पारमहंसा संहिता द्वितीय स्कंधे षष्ठो अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो